मुथूट हो या फिर मणप्पुरम, दोनों ने पैसे बना के दिए हैं और पिछले एक महीने में बाजार की चाल थोड़ी सी डावाडोल रही है, लेकिन गोल्ड चमका है तो इन शेयरों में भी चमक अच्छी खासी आई है। 12-13% ये दोनों के दोनों शेयर चले हैं पिछले एक महीने में। और अगर आप ईयर टू डेट रिटर्न देखेंगे तो मुथूट के मुकाबले मणप्पुरम थोड़ा सा आपको बेहतर ही दिखाई देगा रिटर्न्स के मामले में। 32-33% मुथूट चला है अगर 2025 में अब तक, तो मणप्पुरम की जो तेजी रही है करीब 40 से 42% के आसपास की रही है। तो गोल्ड अगर चमक रहा है तो इनके लिए ट्रिगर तो ऑटोमेटिक आ जाता है, मतलब कई बार कहते हैं नो ब्रेनर है, फिर तो उसमें क्या दिमाग लगाना बहुत ज्यादा। चंदन जी आप जरा बताइए, चार्ट्स देखिए, मुथूट वर्सेस मणप्पुरम, आपका कन्विक्शन कहां पर है और अब कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर इतनी तेजी के बाद थोड़ा सतर्क हो जाने का समय आ गया है? जी देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से हम लगातार गोल्ड और सिल्वर पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इक्विटी एक्सपर्ट हूँ तो हमेशा इक्विटी पे एक बायस रहता है, बट पिछले काफी महीनों से ही बोल रहा हूँ कि गोल्ड इज ग्लिटरिंग, सिल्वर इज शाइनिंग एंड इक्विटी इज एवरग्रीन। और पिछले लगभग आप देखोगे 1-1.5 साल 2 साल में गोल्ड ने शानदार रिटर्न दिया है, तो बिल्कुल पॉजिटिव हुआ। और इनफेक्ट सभी को गोल्ड SIP या गोल्ड SGB सोनियर गोल्ड बॉन्ड है उन पे खरीदारी की सलाह लगातार काफी महीनों से दे रहे हैं। अब मुथूट फाइनेंस की बात करें तो देखिए अभी तेजी कंटिन्यू है। हालांकि इस साल देखें तो लगभग 36% की रैली मुथूट फाइनेंस में देखने को मिली है। वहीं मन्नापुरम फाइनेंस की आप बात करें तो इस काउंटर में लगभग आप देखोगे 50-54% की तेजी देखने को मिली है। तो दोनों ही काउंटर स्ट्रॉन्ग है, बट कंपैरेटिवली मुथूट फाइनेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से ध्यान रखें। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक गोल्ड की रैली कंटिन्यू रहेगी, इन काउंटर में पॉजिटिव मूव बरकरार रहेगा। तो अभी तो ट्रेंड पॉजिटिव है, दोनों स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में, तो कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है। बट यस, यदि आप सिस्टम ट्रेडर हो या सिस्टमेटिक वैसे आपने यदि शॉर्ट टर्म के लिए आपने ट्रेड लिया है तो जरूर मुनाफा वसूल कर सकते हो, अदरवाइज ट्रेलिंग सपोर्ट लगा सकते हो। मेरा मानना है कि 280 एक मेजर सपोर्ट है मन्नापुरम में, 300-315 की रैली को प्ले करने के लिए। और मुथूट फाइनेंस में जब तक ये काउंटर अब 2750 2780 नहीं तोड़ता है, तब तक ऊपर में 3100-3200 तक के लेवल बन सकते हैं। तो या तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करें या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखें, क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यू आपके लिए गोल्ड के साथ साथ गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स को लेकर भी। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ABFRL, बढ़िया परसेंटेज, अच्छी कंपनी, 2% ऊपर है, 90 रुपए के ऊपर के भाव हैं। तेजस भाई, ABFRL और चलेगा ये? क्योंकि हमने 70 वाले शेयर को फटाफट बढ़ते हुए देखा है 90 रुपए के ऊपर। GST वाला ट्रिगर अच्छे से काम कर रहा है इसके लिए भी। डेफिनेटली चलेगा। स्टॉक पिछले 10 दिन में थोड़ा सा चल चुका है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक में, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। प्लस पिछले कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने 200 दिन की जो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है और आज भी अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग आ रहा है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से डिप में खरीदारी करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है स्टॉक 100 तक जा रहा है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो 106 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं ABFRL में। ठीक है, ABFRL में बाय एंड डिप्स की रणनीति आप रख सकते हैं।